beta, good evening. Good evening, sir. Last class 19 from which he has a balance field from which he questions to
सॉल्व कर लो, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास चलो अभी मैं करवा रहा हूँ। देखो बेटा सारे देखिए कोई हो रहे राइट, एवरीवन ओवर हियर। बेटा सबसे पहले पूरे आपने को ना तो कैपेसिटर सीरीज से ना भी कैपेसिटर पैरेलल, तो आप चेक करांगे कि ये बैलेंस बीच में ब्रिज नहीं बन रहे हैं। तो मैं देखने दैट इज 2/6 2 microfarad upon 6 microfarad is equals to 4 microfarad upon 12 microfarad. It is equals to, and this is also equals to 1/3. So this Wheatstone bridge is balanced. अच्छा, अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। और अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो अगर ये बैटरी कनेक्टेड है तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा यानी कि ये लगा हुआ है, या अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। तो मैंने क्या किया, इस 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को यहां से हटाएंगे, इसको हटा दिया। तो चार्ज 0 5 microfarad capacitor is 0 coulomb. This is the answer of the first question. यहाँ तक सभी को clear है? Now coming to the second part, बेटा. Now I can very clearly say that 100 volt potential difference is across point A and point B. Point A और B के across potential difference है 100 volts. और मेरे पास clearly दिख रही है इसमें 100 volt ना तो 6 माइक्रोफैराड के क्रॉस है ना 12 माइक्रोफैराड के क्रॉस है। ये 6 और 12 के कॉम्बिनेशन जो आएगा, ये दोनों किसमें है? सीरीज के अंदर। इसका जैसे सीरीज कैपेसिटेंस बनेगा, अगर इसको मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा, इट विल बी इक्वल टू, बताओ 6 और 12 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 माइक्रोफैराड आ रहा है। दैट इज 1/6 + 1/12 is equals to 1/c.
सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? दैट इज 1/6 plus 1/12 is equals to 1/c. LCM will be 12. 6 2s are 12. 12 1s are 1/c and c is equals to 12 upon 3. That is 4 microfarad. तो ये 4 माइक्रोफैराड आ गया, नीचे वाला 4 माइक्रोफैराड आ गया और ऊपर वाला कितना आया? 4/3. वेरी गुड. दिस इज 4 माइक्रोफैराड और इसके ऊपर वाला है 4/3 माइक्रोफैराड पैरेलल में सॉल्व करके, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. नाउ आई कैन वेरी श्योरली से दैट कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज दैट इज 4 माइक्रोफैराड. एंड व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड? कैन यू टेल मी? इट इज 100 वोल्ट्स. 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस वोल्टेज इज 100 वोल्ट, क्योंकि देखो इसी लेफ्ट प्लेट के नाल अब बैटरी दा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इसी लेफ्ट प्लेट के नाल बैटरी दा लेफ्ट प्लेट कनेक्टेड है. तो आपने किया कि चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड इनटू वोल्टेज ऑफ 4 माइक्रोफैराड, which is equal to चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू चार्ज ऑन कितना है ये 4 माइक्रोफैराड, दैट इज 10⁻⁻6 into voltage is 100. After solving it comes out with 400. 10⁻⁻6 means micro. It is in 400 micro coulomb. तो चार्ज है 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. तो यहां पर हमारे पास इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 400 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया इस कैपेसिटर के ऊपर. और ये कैपेसिटर किससे बना है? किससे बना? दो सीरीज कैपेसिटर से बना. तो बैटरी से 400 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आया इसके ऊपर, इसके ऊपर आया. और अगर ये दो सीरीज कैपेसिटर से बनाया और सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम. तो यानी इसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा? 400 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा? 400 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा. अब इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूंगा कि इसका कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस इसका कितना है? 4/3 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज कितनी है 4/3 माइक्रोफैराड के क्रॉस? दैट इज 100 वोल्ट. तो चार्ज कितना आएगा 4/3 माइक्रोफैराड के ऊपर? दैट इज 400/3 माइक्रोकूलम. तो यानी कि अभी इसके ऊपर चार्ज आया दैट इज 400/3 माइक्रोकूलम चार्ज आया. तो अब इसके ऊपर भी 400/3 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी 400/3 माइक्रोकूलम चार्ज है. दोनों के ऊपर 400 चार्जेस आ गए इसके ऊपर. तो चार्जेस वाला तो काम खत्म हो गया. यहाँ भी ऐसा इसके ऊपर जैसे चार्ज आया दैट इज 400 माइक्रोकूलम ये पूछा गया था. और अगर 4 कूलम के ऊपर पूछा जाता तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग उसका 400/3 माइक्रोकूलम. अब हमारे यहाँ क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस 2 माइक्रोफैराड. यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाता हूँ, वोल्टमीटर का एक डंडी यहाँ पर लगाता हूँ लेफ्ट साइड पर, एक डंडी यहाँ पर लगाता हूँ इस पर, और यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा देता हूँ ऐसे. तो ये वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा? एक बार मेरे को श्योरिटी से पता है कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना मैंने निकाल दिया. दैट इज चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड इज कितना? 400/3 माइक्रोकूलम. And what is the capacitance of 2 microfarad? That is 2 microfarad. फॉर्मूला कैसे लगेगा? Q equals to C. तो C है आपके पास, Q है आपके पास और वोल्टेज निकालनी है. That is 400/3 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम is equals to 2 माइक्रोकूलम into V. तो यहाँ से माइक्रो के साथ माइक्रो कैंसिल हो जाएगा. योर आंसर बी है. इसके साथ ये 200 आ जाएगा. तो वोल्टेज इज 200/3 वोल्ट. 200/3 वोल्ट. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ये कितना देगा? 200/3 वोल्टेज आएगा. ठीक है. इस चीज में सारे बेटा नोट डाउन कर लो. नोट डाउन सारे कर लेना चाहिए.
शायद नहीं आया, पर नो डाउट सारे का होना चाहिए। यहाँ तक बताओ बेटा, सब लोग क्लियर? क्वेश्चन लिखो बेटा। 5 plates, 5 plates, each of area A, and distance between the plates, is equals to D, and distance between plates is equals to D. Are joined as shown in the figure. Are joined as shown in the figure. Find C equivalent. Find C equivalent. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को आप ना एक कंसेप्ट ही आपको मैंने एक बार करवाया हुआ है, एक बार इसको मेमोराइज करते हैं बेटा। अगर लेट्स बेटा मेरे पास n कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, तो मेरा C इक्विवेलेंट कितना होगा? कैपेसिटर सर n कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर ये C लगा होगा, ये कैपेसिटर C लगा होगा, तो ऐसे करके ये n कैपेसिटर है और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? C कैपेसिटेंस है 1/n। C/n, वेरी गुड। देखो बेटा, मैं कहता हूँ कि इन दो पॉइंट के अक्रॉस A और B के अक्रॉस, A और B के बीच में, भाई हिंदी में जब इसकी को समझ में आती है ना, राइट, इन A और B पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ, A से B पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n कैपेसिटर लगे हुए हैं। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तब 1/C इक्विवेलेंट मैं लिखूंगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C plus 1/C plus 1/C, how many times? n times। अगर मैं इनको कंबाइन करांगा, I will get 1/C equivalent is equals to n/C, therefore C equivalent will come out to be that is C upon n, C upon n।
क्लियर है बेटा? अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है तो अगर n कैपेसिटर सीरीज चला जाएंगे तो इक्वल कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C/n। यू राइट द क्वेश्चन आंसर दिस। अपने कोल 5 कैपेसिटर ने, हाउ मेनी नंबर्स? 5। ਤੇ ਹਰੇਕ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ਹੈਗੀ ਹੈ 5 माइक्रोफैराड। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सीरीज ਚ लगा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? और कोई नहीं बोलेगा? नितिन 1 माइक्रोफैराड। मैं फिर तो रिपीट कर रहा हूं, 5 कैपेसिटर ने, कितने कैपेसिटर ने? 5 कैपेसिटर ने, ते हरेक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 5। तब C की वैल्यू कितनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5 है, 5 माइक्रोफैराड। कितने कैपेसिटर ने? 5। तो 5 divided by 5 आंसर विल बी 1 माइक्रोफैराड। डन? ओके। गुरबंदन, अपने कोल 10 कैपेसिटर ने, ते हरेक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हैगी है 5 माइक्रोफैराड। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 1/2 माइक्रोफैराड। सारे क्लियर हो रहे हैं? क्योंकि 5 है जब एक कैपेसिटर तो मुझे 10 ने, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 करता, कितना आएगा? हाफ आ जाएगा, दैट इज हाफ माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे दैट इज C/n। सिमिलरली इसका सिचुएशन क्या होता है? इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, n कैपेसिटर पैरेलल लगे हुए हैं, यानी कि एक कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, फोर्थ कैपेसिटर एंड सो ऑन टिल एंड टाइम। ये हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? C कैपेसिटेंस, हर एक कैपेसिटर। तो अपन बोला दैट द इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 + C2 + C3। तो ओरे में C नु ऐड करागा, कितने टाइम्स ऐड करागा? n टाइम्स ऐड करागा, तो ओरे में को C इक्वल कितने को आएगा? दैट इज n C इक्वल आएगा। ये आई थिंक सो सारा क्लियर कि n C है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का पैरेलल लगे हुए हैं। क्लियर? तो दिस वाज द कंसेप्ट। और इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा अपने कोल नंबर ऑफ प्लेट्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ प्लेट्स आर ओवर देयर, और ये बैटरी के साथ इस तरीके के साथ कनेक्टेड है। सभी को क्लियर है? तो क्या आप मुझे देखकर ये बता सकते हो कि ये सर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। वेरी गुड, ये सभी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि ये एक कैपेसिटर बनता है, ये एक कैपेसिटर बनता है, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं है, V वोल्ट का नहीं है, क्योंकि ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किस दो पॉइंट्स के बीच में? एक इस प्लेट के बीच में और एक इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अच्छा, ये प्लेट्स क्या है? न्यूट्रल है। ये प्लेट्स क्या है? न्यूट्रल है। अब जैसे जब मैंने इस बैटरी को यहां पर कनेक्ट किया, बैटरी को कनेक्ट करने से इस प्लेट के ऊपर लेट से +Q चार्ज आ गया, इस प्लेट पर कितना चार्ज आ गया? +Q चार्ज आ गया। तो अब क्या होगा? ये जो प्लेट है इसकी, अच्छा एक प्लेट के कितने सरफेसेस हैं? 2 सरफेस है, एक लेफ्ट वाला सरफेस है और एक राइट वाला सरफेस है ना। अब इसके लेफ्ट सरफेस पर कौन सा चार्ज रिड्यूस हो जाएगा? -Q चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, और इसके, क्योंकि ये प्लेट न्यूट्रल है, तो इसके ऑपोजिट साइड पर कौन सा चार्ज रिड्यूस हो जाएगा? +Q रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर +Q है, इस साइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -Q। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? +Q, -Q, +Q, -Q। और हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या आया? सेम। इफ चार्ज इज सेम देन कैपेसिटर का कनेक्टेड है। अब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? इसका प्लेट का एरिया कितना है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना गिवन है मेरे को? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स? d डिस्टेंस गिवन है। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? एप्सिलॉन नॉट a by d। ये सभी को समझ में आता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, a इज द एरिया ऑफ प्लेट बाय d। अच्छा, यहां पर मेरे पास कितने कैपेसिटर्स रख रहे हैं? 1 2 3 और 4 कैपेसिटर्स रख रहे हैं, और चारों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कितनी है? एप्सिलॉन नॉट a by d।
तो 4 कैपेसिटर सीरीज के अंदर है, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट कितना होगा? वेरी गुड, ये सभी लोग समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पर ये सीरीज के अंदर है, वो कंसेप्ट लग रहा है, 4 कैपेसिटर सीरीज के अंदर और हर कैपेसिटर की कैपेसिटी है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D। तो मेरे पास C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा? C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट C by 4, और यहाँ पर C का वैल्यू किसके इक्वल है? दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D। So my C equivalent will be equal to, that is epsilon naught A by 4 D। Clear? ठीक है बेटा, इस चीज को नोट डाउन कर लो बेटा सारे। अभी इस तरह कंसेप्ट नोट डाउन नहीं किया, एक कंसेप्ट को भी नोट डाउन कर लो बेटा सारे। बट अपने नोट्स जरूर प्रॉपर बनाना, क्योंकि नोट्स पर बहुत हेल्प करेंगे द टाइप ऑफ स्टफ, राइट? जे अपने देखो किसी दे नोट्स होंगे ना, किसी दे नोट्स नहीं समझ आएंगे, पर जे अपने हत्थां दे नाल चीज लिखी हुंदी है ना, वो जरूर मेमोराइज हो जाती है, राइट? Next big conceptual question. Each plate area A and distance between plate S B. Distance between the plate D है और area of plate A है। तो इसमें लिख सकते हो alternate plate is connected to same terminal of bed। भाई alternate का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट होते उसके साथ में ना कि एक छोड़ के अल्टरनेट कनेक्शन इज टू द सेम टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Find T equivalent। ये लगा चल रहा है। अगर बच्चों शुरू कर दो, अच्छी बात है।
सर्किट का बोला है ठीक है तूने भी गलत बनाया भाई मेरी कबूलियत वाला इसके साथ कनेक्टेड है हाँ कैसे बनाओ तक वो शक्ल से बात नहीं है हाँ बेटा मैं सीखता हूँ अच्छा बेटा हम ये कह रहे थे हर एक प्लेट का एरिया कितना हैगा तो उन्होंने देखिए डिस्टेंस कितना हैगा डी डिस्टेंस हर प्लेट का डिस्टेंस ठीक है अच्छा बेटा हम पूरी आज आप पॉजिटिव टर्मिनल है आप पॉजिटिव टर्मिनल आप फर्स्ट इसे नंबर ऑफ प्लेट्स इज 1 2 3 4 5 this is first number plate this is second number plate this is third number plate fourth and fifth अब बेटा ये पॉजिटिव फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा सेकंड प्लेट है सेकंड प्लेट के साथ नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड है तो नेगेटिव कनेक्टेड है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज क्लियर हो गया स्पीड मैंने क्लास दोस्तों आप पॉजिटिव प्लस में कनेक्टेड है इन नेगेटिव ना कनेक्टेड है तो इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हाउ मच 100 वोल्ट बोलो 100 बोलना है ना मेरे को देखो ना पॉजिटिव वाला इसके साथ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव इसके साथ कनेक्टेड है तो दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 नाउ वी आर कमिंग टू दीस टू प्लेट्स अब ये प्लेट भी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये थर्ड प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया अब ये जो सेकंड कैपेसिटर है इसकी थर्ड प्लेट के साथ कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी और नेगेटिव के साथ कौन कनेक्टेड है सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड है तो थर्ड और सेकंड प्लेट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 Similarly, third or fourth, this is connected to plus. तो fourth, third और fourth के अच्छा यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 100. Similarly, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 100. Now I know that potential difference across each capacitor is 100 volts. So capacitors are connected in parallel. Capacitors are connected in parallel. Capacitors are connected in parallel. अच्छा एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है बेटा कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ वन कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट a by d और यहाँ पर हमारे पास कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं 4 कैपेसिटर्स बन रहे हैं
Now what will be the C equivalent? Can I say that the C equivalent is nothing but the 4 times of C? क्योंकि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल के अंदर होते हैं तो कैपेसिटेंस हो जाती है n टाइम्स हो जाती है। तो जहाँ पर 4 कैपेसिटर पैरेलल के अंदर है तो 4C हो गया और एक C का वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट a by d। तो हमारा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट a by d। दिस इज योर, इसको बेटा नोट डाउन कर लो। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें समझ आ रहा है? देखो कनेक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन। और इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कैसे स्टोर होगा? इन दिस डायरेक्शन। देखो प्लेट के ऊपर चार्ज आ गया ना, चार्ज स्टोर हो रहा है, इट हैज बिकम द कैपेसिटर। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर करके एक बात बताओ कि जब हमारे पास अल्टरनेट प्लेट्स ऑफ बैटरी आर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो अगर हमारे पास 5 प्लेट्स थी तो हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना आया? 4 एप्सिलॉन नॉट a by d। अच्छा, अगर मैं एक प्लेट यहाँ पर ना बनाता, तो अब देखो कितने कैपेसिटर, कितनी प्लेट्स हो गई? 4 प्लेट्स हुई। और कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। तो हमारे को कंसेप्ट पता चला कि अगर n प्लेट्स होंगी तो कैपेसिटर C इक्विवेलेंट कितना होगा? वेरी गुड। तो C इक्विवेलेंट विल बी n-1। तो अब इसमें नोट बनाएंगे, नोट बना के लिखो, मेक अ नोट। तो इधर देख खंडों भी पता लग रहा है, ये पैरेलल से देख के बेटा अगर देखने से पता चल रहा है तो इससे बात नहीं, ये तो वही है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखना तो सिखा रहा हूं मैं।